के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस ईरान के साथ है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी रहनुमाओं को नौरोज की मुबारकबाद दी। कहा कि मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। ईरान ने बहरे हिंद में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे डेगो गॉर्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक डेगो गॉर्शिया फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला साबित करता है कि ईरानी मिसाइलों की रेंज दुश्मन की सोच से भी ज्यादा है। इससे पहले अमरीकी अखबार ने भी डेगो गॉर्शिया फौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की इतला दी थी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइल डेगो गॉर्शिया फौजी अड्डे को निशाना बनाने में नाकाम रहे। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद नवाबशाह, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कराची में गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध के सूबाई वज़ीर शरजील मेमन और चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खैबर में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में नमाज ईद पढ़ाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 76 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा हुकूमत ने कीमत ना बढ़ाकर 69 अरब रुपए का बोझ खुद उठाया। ISPR ने यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी नगमा जारी कर दिया। इस साल 23 मार्च वक़ार और एहतराम के साथ परचम कुशाई की सादा तक़रीबात के साथ मनाया जाएगा। यौम पाकिस्तान के नज़रियात से वाबस्तगी के साथ वसी तर किफ़ायतशारी पॉलिसी को भी बरकरार रखा जाएगा। अमरीका ने आर्जी तौर पर ईरानी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाज़ों पर लोड तेल की फरोख्त की इजाज़त होगी। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फ़ाल रहेगा। उधर ईरान ने कहा है कि अमरीकी फैसला खाम तेल कीमत में कमी के नफसियाती हरबे के सिवा कुछ नहीं। चीनी कैनेडियन मुबस्सिर प्रोफेसर यांग ने अमेरिका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग का मवाजना यूक्रेन जंग से किया है और कहा है कि ईरान जंग भी काफ़ी तवील होगी। फरीकों में से कोई भी हार नहीं मानेगा। इसके आलमी मईशत पर भी बहुत ड्रामाई असरात मुरतब होंगे। फूड राशनिंग की भी नौबत आ सकती है। अमरीकी मेज़बान टक्कर कार्लसन को इंटरव्यू में प्रोफेसर ने इम्कान जाहिर किया कि खत्ते के दीगर ममालिक को भी इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। यूरोपीय मुल्क जमहूरिया चेक में कायम इसराइली असलहा साज फैक्ट्री में आग लगने की तहकीकात शुरू कर दी गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आग इसराइल मुखालिफ गिरोह ने लगाई है। इसराइल मुखालिफ ग्रुप का कहना है कि उन्होंने कार्रवाई गजा में नस्लकुशी के इसराइली इकदाम के जवाब में की है। जमहूरिया चेक की LPP होल्डिंग्स ने इसराइल के लिए ड्रोन बनाने का मुआहदा किया है। यूरोपीय मुल्क जमहूरिया चेक में कायम इसराइली असलहा साज फैक्ट्री में आग लगने की तहकीकात शुरू कर दी। अमेरिका में काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी होने वाले जो कैंट ने इंकशाफ किया कि शाम में अमेरिका को प्रॉक्सी की जरूरत थी तो हमें इंतहा पसंदों पर इन्हिसार करना पड़ा। असद हुकूमत के खिलाफ सबसे ज्यादा शिद्दत से लड़ने वाली तंजीमें दाइश और अलकायदा थी। बाद में ये तंजीमें आउट ऑफ कंट्रोल हुई। उन्होंने कहा कि इराक पर अमेरिकी कब्जे के बाद इराक में नई हुकूमत तक कायम हुई तो इसराइल ने शिकायत की कि ये तो ईरान, इराक और शाम से लबनान तक ईरानी असलात की शील बन गई। जो कैंट की अहलिया भी शाम में दाइश के हमले में हलाक हुई। HPL PSL 11 की ट्रॉफी इन्फिनिटी लाहौर पहुंच गई। मीनार पाकिस्तान और हुजूरी बाग में नुमाइश के लिए रखी गई। PSL ट्रॉफी के टूर के दौरान इसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ले जाया गया। तारीखी मकामात पर नुमाइश की गई। PSL 11 के दौरान ट्रॉफी मुख्तलिफ वेन्यूज़ के साथ मुल्तान और कोयटा भी ले जाएगी।
ईद के मौके पर साबिक कप्तान बाबर आजम कुक बन गए। रिवायती सवैयां पकाई और कुकिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। कौमी हेड कोच माइक हैसन ने भी अपना पसंदीदा मीठा बनाया और रेसिपी भी शेयर की। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने अहले वतन को ईद की मुबारकबाद दी, जबकि मोहम्मद आमिर का कहना था कि हमें इस ईद पर हकदारों का ख्याल रखना है। दीगर कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों ने भी ईद भरपूर तरीके से मनाई और अपनी तस्वीर पोस्ट की। बहुत सारी ईदी मिली है, हम यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम आइसक्रीम खाएंगे, हम झूले लेंगे, बहुत सारा इंजॉय करेंगे। मेरे पापा ने मुझे 1000 दिया है और बाकी घर वालों में बहुत सारी ईदी दी है। हमने आइसक्रीम भी खानी है, गोलगप्पे भी खाने हैं और झूले भी लिए हैं। हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। हमने ईदी ली है चाचा चाची मामी से। अभी हम झूलों पे आए, बहुत खूब मजे ले रहे हैं। मीठी ईद एंजॉय करने के लिए बच्चा पार्टी ने ईदी लेकर झूलों का रुख कर लिया। बच्चे झूले झूलकर आइसक्रीम और चटपटी मनपसंद चीजें खाकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। फैसलाबाद में फैमिलीज ने पार्क और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मुल्तान में बच्चे ईद के मौके पर मिलने वाले कदीम रिवायत से जुड़े कागज और गत्ते से तैयार करदा रंग बिरंगे खिलौने भी खरीद रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि चीन और फ्रांस को मिलकर मशरिक़ वस्ता बहरान के हल के लिए काम करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर के मुशीर से गुफ्तगू में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बहरान का हल मुज़ाकरात और डायलॉग में है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क सदर का पैगाम अमाराती सदर तक पहुँचाया। खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर, सिफारतकारी को तरजीह देने का मुतालिबा। स्विट्जरलैंड का ईरान जंग में गैर जानिबदारी बरकरार रखने का फैसला। स्विस हुकूमत ने अमरीका को असलहे की बरामदात रोक दी। स्विट्जरलैंड ने ईरान जंग में शामिल ममालिक को भी असलहे की फराहमी मुअत्तल कर दी। श्रीलंका का भी अमरीकी जंगी तैयारों को अड्डा देने से इनकार। खबर एजेंसी के मुताबिक श्रीलंकन सदर अनवादा कुमारा ने पार्लियामेंट को बताया कि अमरीका ने मार्च के आगाज में 2 जंगी तैयारे मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। अमरीकी सदर और खातून अव्वल की जानिब से अमरीकी मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ट्रंप ने कहा, ईद उल फितर खुशियों का त्यौहार है जो मुसलमानों को एक साथ जोड़ता है। ईद उल फितर खानदानी, समाजी और मजहबी हम आहंगी की अलामत है। ईद मनाने वालों को पुरखुलूस मुबारकबाद और बाबरकत ईद की दुआ करते हैं। और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि हमसाया मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है। ईद के लिए ऑपरेशन रोका है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत करना नहीं चाहता, ना अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा करना चाहता है।